हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ने जा रहा है। किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये अर्नेस्ट हैकेल ने जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। इस किंगडम को क्रिएट किया था जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल। इसने 1866 में इसको 1866 में इसको क्रिएट किया गया था। और इसमें इसने जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स हैं उनको इंक्लूड करने के लिए किया गया था। हालांकि बाद में फॉकनर कोपलैंड जो था, कोपलैंड, उसने इनमें से यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को निकाल के सिर्फ इसको क्या रखा, आप हमारे जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है सिर्फ उनको रखा। ठीक है, तो इसको हम इसीलिए किंगडम ऑफ यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स भी बोलते हैं। यहाँ से आगे यूकैरियोट स्टार्ट होगा, प्रोकैरियोटिक ख़त्म। ठीक है, 3 डिवीजन इसमें है। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स, ठीक है, इनको प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट भी बोलते हैं। इनकी कुछ फोटोसिंथेसिस की वजह से इनकी जो है प्लांट्स के साथ ज़्यादा इनकी सिमिलरिटीज़ दिए गई है। डायटम्स इसमें आते हैं, डाइनोफ्लैगेलेट्स एंड यूग्लोनाइट्स, 3 ग्रुप। उसके बाद कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, ये हमारे फंगी जो है, फंगीज जो है ऐसे दिखते हैं, तो ये हमको फंजीज लाइक प्रोटिस्ट भी बोल सकते हैं। इसमें एसेलुलर स्लाइम मॉडल्स और सेलुलर स्लाइम मॉडल 2 ग्रुप इसमें है। और लास्ट में हमारा इसका जो तीसरा डिवीजन प्रोटोजोन्स आते हैं, इसमें भी ये एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट है हमारे। जूफ्लैजिला, सार्कोडीना, स्पोरोजोर, सीलिएटा। ठीक है, ये 4 जो है आपको जोलॉजी सर डील करेगा, क्योंकि ये प्रोटोजोन्स आपकी जोलॉजी के सिलेबस में है। हम सिर्फ आपको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट और कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, क्योंकि ये फंजी जैसे लिखते हैं, प्लांट जैसे लिखते हैं, भाई हम अब इनको पढ़ाने जा रहे हैं। बाकी पोर्शन जो है आपको जोलॉजी का सर पढ़ाएगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, वो पढ़ा चुके भी होंगे। अब बहरहाल हम पहले इन जो है किंगडम प्रोटिस्टा की डिटेल्ड कैरेक्टर्स देखेंगे। तो किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसको हम कहते हैं किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, यूकैरियोट्स यहाँ है, यूनिसेलुलर है। तो जनरल कैरेक्टर्स इसके क्या है भाई? यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, और में भी प्रेजेंट एज ए सॉलिटरी, तनहा भी कभी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, फ्लैमेंटस भी कुछ हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। सॉलिटरी कहते हैं तनहा, अकेला जो बैठता है, जिस तरह कुछ बच्चे तनहा बैठते हैं, किसी के साथ नहीं बैठते हैं, सोशलाइज्ड नहीं होते हैं, तो सॉलिटरी। मोस्टली ये एक्वेटिक होते हैं, इसका मतलब टेरेस्ट्रियल बिल्कुल नहीं होते, ये गलत है। ज़्यादातर 90-80-90% जो इसके एक्वेटिक हैं, पानी में रहते हैं। पानी में भी कहाँ, मैराइन में भी होते हैं, यानी साल्टी वाटर्स में भी होंगे, फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में भी होते हैं, रिवर पॉन्ड्स, लेक्स जैसे हैं, इनमें भी हो सकता है। सेल पोजेस यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये जनरल कैरेक्टर्स है, सारे प्रोटिस्टास में ये कैरेक्टर्स अवेलेबल होंगे कि जितने भी इनके ग्रुप्स हैं। यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यूनिसेलुलर है तो याद रखना ये मल्टी सेलुलर्स नहीं है। ऑल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होंगे। तो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनलीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी एब्रेटस, भाई और कुछ भी हैं, सारे के सारे जो है यहाँ प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियस, अच्छा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एंड मे बी न्यूक्लियस हैं, अच्छी तरह से हैं। और न्यूक्लियस अगर होगा तो एक न्यूक्लियस भी होते हैं, 2 भी होते हैं, मल्टी न्यूक्लियट भी आपको नज़र आ सकते हैं। राइबोसोम जो है, चूँकि यूकैरियोट्स में 80S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, ये प्रोकैरियोट्स नहीं है बाबा, यहाँ 70S नहीं होते हैं, 80S होते हैं। अपने खोपड़ी में बिठवा लीजिएगा। ठीक है, सेल वॉल जो है ये प्रेजेंट होते तो नहीं हैं, अगर होगा तो ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेलुलोज जो है ये डी ग्लूकोज की पॉलीमर है, जैसे हर प्लांट्स में भी होते हैं, बट यूजुअली इट इज़ एब्सेंट। अगर होगा तो इसका बना होगा, नहीं तो ये यूजुअली एब्सेंट होते हैं। ये जो है भाई, ये एक डी ग्लूकोज, फिर उसके बाद डी ग्लूकोज, इसी तरह से यहाँ पे NH की जगह OH, इस तरह से यहाँ पे भी OH होगा, तो ये एक डी ग्लूकोज, फिर डी ग्लूकोज। लेकिन यहाँ एक ऊपर और एक नीचे दिखाया गया है, बीटा 14, 1 2 3 4, और ये एक कार्बन नंबर, लेकिन ये ऊपर से दोनों प्लेन एक ही जगह होते हैं, तो अल्फ़ा 14 लिंकेज होता है सेलुलोज में। ठीक है, ये याद रखने की बातें हैं। लोकोमोशन भाई चलना फिरना, इनके पास पैर तो नहीं होते हैं। फ्लैजिला इनके पास होगा, सीलिया होगा, या सिडोपोडिया इनके पास होते हैं। सिडोपोडिया जो है सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक शेप बना देते हैं, जैसे अमीबा में होते हैं। अगर फ्लैजिला और सिडोपोडिया होगा तो ये दोनों जो हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी होती है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो अरेंजमेंट है वो 9 प्लस क्या 2 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स बाहर से और 2 जो है अंदर से होते हैं। ये यूकैरियोटिक फ्लैजिला और सीलिया की अरेंजमेंट होते हैं भाई अपने
याददाश्त में अच्छी तरह से बैठा लो। 9+2 अरेंजमेंट होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया में आपने देखा होगा प्रोकैरियोट जो है वहाँ क्या होता है 4+4। जैसे बैक्टीरिया में जो फ्लैजेलन माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है, इनका 4+ और पीछे 4, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं होते भाई, ये सीधे 9 बाहर से होते हैं, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स अंदर से होते हैं। ये सीधा इसका स्ट्रक्चर हो गया फ्लैजेलम या सीलिया का जो है फ्लामेंट होगा, ठीक है। चलिए साहब, अब हो गया ये। उसके बाद इनका जो सेल होते हैं, जो एक सेल का स्ट्रक्चर होगा, ये क्या दिखाता है, ये रेडियल या बाइलैटरल सिमेट्री दिखाते हैं। अब रेडियल सिमेट्री और बाइलैटरल सिमेट्री क्या हो गया, ये देख लीजिए साहब। ये एक यहाँ पे दिखाया गया है, एक हमारा प्रोटिस्टस है, ठीक है, एक डायटम है। यहाँ से देखो इस तरह की शेप है इसका। ये जहाँ से भी आप, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, किसी भी प्लेन से आप इसको 2 हिस्सों में बराबर डिवाइड कर सकते हो, है ना। एक बिस्किट का पत्ता, इसको आप कहीं से भी काटो तो 2 हिस्से हो जाएंगे। या गेंद अगर होगा तो उसको आप कहीं से भी काटो, इधर से, किसी भी प्लेन से जब इसको आप काटेंगे तो 2 हिस्से में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। लेकिन ये जो अपना लंबा है, इसको सिर्फ आप यहाँ से इधर से इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, और या इधर से कर सकते हो, ठीक है, या तो इस या इधर से। तो बाइलैटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री, इसमें ये फ़र्क है। रेडियल सिमेट्री में आपको किसी भी प्लेन से जो है इसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसको आप इस तरह से आप 2 हिस्सों में कर सकते हैं, या ज़्यादातर इस तरह 2 हिस्सों में कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा इंसान जैसे कि बीचों बीच से हमारे नाक को और मुंह को होते हुए इस तरह से हम 2 टुकड़े हम कर सकते हैं इंसान का, है ना, यूँ इस तरह से। तो यही यहाँ लिखा गया है, दैट शोज रेडियल या बाइलैटरल सिमेट्री इनका सेल दिखाता है। सेंट्रियल इसकी जो ग्रुप है, जो मैंने पहले आप उनको स्ट्रक्चर दिखाता है, यहाँ पे रेडियल सिमेट्री है, और ये नॉन मोटाइल होते हैं। मतलब हो गया ये हमेशा सीडेंट्री होता है इनका, एक ही जगह पे, सीडेंट्री लाइफस्टाइल इनका, एक ही जगह बैठता है, कोई मज़ा नहीं इनकी ज़िंदगी में। दूसरा पिनील्स जो बाइलैटरल सिमेट्री है, भाई इनको 2 हिस्सों में तो डिवाइड हो, एक ही प्लेन से 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, लेकिन ये ग्लाइडिंग मूवमेंट दिखाता है इस तरह से, जैसे मैंने आपको दिखाया था इस तरह से, है ना, ग्लाइड करके ये मूवमेंट दिखा देते हैं, यानी मूवमेंट करते हैं, ये सॉलिटरी नहीं होते हैं। बहरहाल उसके बाद इनका न्यूट्रिशन की जहाँ तक बात है, फोटोसिंथेटिक है कुछ, अगर फोटोसिंथेटिक है तो होलोटाइपिक है। सारे के सारे प्लांट जैसे दिखेंगे तो फोटोसिंथेसिस पूरा बॉडी करेगा फोटोसिंथेसिस, या पूरा बॉडी मतलब पूरे सेल, एक ही सेल होते हैं तो सारा। उसके अलावा इंजेस्टिव भी हैं कुछ जो है, हम जैसे हम खाते हैं, इजेशन, एक्चुअली इंजेशन इसको हम बोलते हैं, जब उठा के हम मुंह में बाहर डालते हैं। होलोजोइक, है ना, पूरा खाते हैं। फैगोट्रॉफिक, जिस तरह से एम्यूबा में होते हैं। एब्जॉर्बिव, अक्सर एब्जॉर्बिव, सेप्रोबिक या सेप्रोफाइटिक, यानी डेड एंड डिकेइंग, जैसे फंजीज होते हैं, डिकम्पोज करते हैं। सेप्रोबिक जब इस्तेमाल करें तो ये जूलॉजी के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, यानी बिग जर मतलब इन एनिमल्स ऑक्सीबस सेंसनासिन, फाइटिक जब ना प्लांट्स ऑक्सीबस, ये दोनों जो है एब्जॉर्बिव होते हैं, क्योंकि फंगी या वगैरह बैक्टीरिया जो है वो क्या डिकम्पोजर्स पहले कराते हैं, डिकम्पोज कराते हैं, उसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं, तो ऑब्वियसली एब्जॉर्बिव हो गए। अच्छा, रिप्रोडक्शन की जहाँ तक बात है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली और सेक्सुअल मीन्स दोनों से होते हैं, या वेजिटेटिव भी आप बोल सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें मियोसिस और सिंगेमी दोनों होते हैं। मियोसिस आपको पता है कि हमारे जो सोमैटिक सेल है, मतलब हमारे ह्यूमंस में जैसे कि 46 क्रोमोसोम्स है ना, तो जिसमें 22 जो है हमारे ऑटोजोम्स है, एक सेक्स क्रोमोसोम की पेयर है। जब इसको मियोस यानी इसको जर्म सेल बनना होता है तो इसमें कितना चला जाता है, मियोसिस जब इनमें हो जाता है तो इनमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम जो है एक सेल में और एक सेल में, यानी कि 22 प्लस 1 जो है हमारा सेक्स क्रोमोसोम इसमें जाएगा, और इस तरह से। तो इस प्रोसेस को जब क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं इसको हम मियोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मियोसिस, ठीक है। उसके बाद अब जब ऐसे गेमेट्स बन गया, मान लो ये स्पर्म है, ठीक है, इसी तरह से एक और जो हमारा फीमेल होगा उसमें भी 2 एग बनेंगे, ठीक है, होगा ना एग, उनमें भी क्या होगा, उनमें भी 23 जो है, यानी ये भी जर्म सेल से या गेमेट से। और जब इन दोनों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये दोनों जो है आके मिल जाता है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, दोनों मिलेंगे तो एक एग, और ये भी तो फिर से ये 46 क्रोमोसोम जो है रिगेन करेगा। तो इस तरह से जब 2 मियोटिक सेल जो है या जर्म सेल मिल जाते हैं तो सिंगेमी हो जाता है और रिगेन करता है। तो यही है, दोनों होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ होता है, लो इसमें मियोसिस भी होता है, सिंगेमी भी होता है।
रिजर्व फूड मटेरियल जो है स्टार्च भी है, स्टार्च की ही एक टाइप, पैरामाइलिन भी होते हैं, क्राइसोलैमिनेरिन भी होते हैं। इनके डिटेल्स जब आगे जाएंगे तो मैं बताऊंगा। ग्लाइकोजेंस और फैट जो है कुछ रिजर्व फूड मटेरियल्स हैं। प्लास्टिड, यानी प्लास्टिड तो हम इनको नहीं कहेंगे, क्रोमेटोफोर्स जो है हम, यानी इनमें क्लोरोप्लास्ट उसका तो न्यून नदून है जी जी चिंसु, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन, जेंथोफिल्स, डायटाजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोनियोजेंथिन वगैरह जो है इनमें होते हैं। अच्छा, 3 डिवीज़न है हमारे जो ये जो हमने पहले ग्रुप आपको ले लिए हैं, ठीक है। इनमें तो क्या है हमारा 3 डिवीज़न, देयर आर 3 डिवीजन्स ऑफ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो है इनके कितने हैं, 3 डिवीज़न है। बहरहाल क्राइजोफाइट्स यहाँ पे लिखा गया है, क्राइजोफाइटा, इनमें गोल्डन ब्राउन एल्गी और डायटम्स आते हैं। पायरोफाइटा इनको डाइनोफ्लैजलेट्स बोलते हैं। यूग्लिनोफाइटा इसमें यूग्लिनोइड्स, ठीक है। फोटोसिंथेटिक या प्लांट लाइक जो हमारे प्रोटिस्ट है, इनकी डिवीज़न में से यहाँ पढ़ाते जा रहा हूँ। तो क्राइजोफाइट्स जो हैं इनमें 2 है, चूँकि इनमें एक जो है वो गोल्डन ब्राउन वाले होते हैं, अलगी जैसे हैं, दूसरा डायटम्स है। तो गोल्डन ब्राउन अलगी इनको हम नैनोप्लैंक्टन्स भी बोलते हैं। 12,000 स्पीशीज़ तकरीबन इनके एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेस डाइवर्स होते हैं एज़ कम्पेयर क्राइजोफाइट्स की ग्रुप में, ये कम, यानी इनमें 2 ग्रुप्स, इन दोनों ग्रुप्स में से ये बहुत कम है। फोटोसिंथेटिक है, लेकिन कभी कभी ये फैकल्टेटिव हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं, ठीक है। यानी अब उस वक्त ये क्या होगा, ये फूड को मिक्सोट्रॉप टाइप का है, ठीक है, जिस तरह यूग्लिना में होते हैं। मोस्टली फ्री स्विमिंग होते हैं, यूनिसेलुलर तो है ही हैं। देयर आर सम फिलामेंटस और कॉलोनियल फॉर्म्स भी इसमें कुछ हैं। सेल्स जो है हमारे सेल नहीं है, यहाँ पे सेल वॉल है एक्चुअली। ये सेल वॉल जो है इधर प्रेजेंट है और एब्सेंट है। अगर प्रेजेंट होगा तो फिर सेलुलोज की बनी होती है और उसके ऊपर ढेर सारे पेक्टिन डिपोजिशन हो गया होगा। लोकोमोशन जो है वो फ्लैजला के यानी फ्लैजला होता है। और ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट बायोमास है किसके, हमारे मैराइन फूड चेन की, ठीक है। यानी मेरीन जो हमारे वाटर सिस्टम में है वहाँ की जो बेसिस हैं एक्चुअली, जैसे कि क्योंकि प्रोड्यूसर्स होंगे ऑब्वियसली, फोटोसिंथेसिस बात सारी, तो वहाँ की जो बेसिक है यानी प्रोड्यूसर्स हैं असली वहाँ पे। तो बाकी जूप्लैंक्टन्स वगैरह वगैरह सब जो है वो इनको खा के अपना गुजारा करता है। तो ये हो गया पहला। उसके बाद डायटम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायटम्स इनको हम बेसिलिरोफाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है, बेसिलिरोफाइट्स, ठीक। 40,000 से 1,00,000 स्पीशी जो है इनके एक्सपेक्ट किया जा रहा है। Due to fine geometrical expression and beautiful sculpturing in the cell wall makes these organisms most beautiful और microscopic organisms। तो हम क्योंकि ये यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, इनके सेल वॉल के ऊपर बहुत सारे सिलिकॉन की डिपोजिशन हो गई होती, और वो सिलिकॉन डिपोजिशन भी एक ख़ास पैटर्न से बनेंगे। इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस आपको मिलेंगे, बहुत सारे डिज़ाइंस, स्कल्पचरिंग उन्हीं को बोलते हैं। और ये इस स्कल्पचरिंग की वजह से बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्मों में से बहुत से खूबसूरत ही दिखाई देते हैं कौन, डायटम्स, ठीक है। ये देख लीजिए, ये इनके बाहर जो सेल वॉल के ऊपर ये सिलिकॉन की बनी हुई है, सारे कैसे अलग अलग पैटर्न, अलग अलग डिज़ाइन, ठीक है। इस वजह से ये यूनिसेलुलर है भाई, इतना बड़ा आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए जूम करके आपको ये दिखाते हैं एक्चुअली ये स्ट्रक्चर्स। तो जिस तरह ये डायटम्स है, इसी तरह से ये भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी डाइवर्स है हमारे इस ग्रुप में क्राइजोफाइट्स में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मेरीन फूड चेन या फूड वेब की, क्योंकि ये भी बेसिस है। हाँ, जिस तरह से हमारे टेरेस्ट्रियल में घास होते हैं या प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स हैं, पास्चर्स कहते हैं, मैदान नजर चिंदे, तो पास्चर्स आप सी भी इसलिए इनको बोलते हैं डायटम्स, क्योंकि ये बेसिक है वहाँ की फूड चेन की या फूड वेब की। मोस्टली यूनिसेलुलर, solitary and may be present in colonial and filamentous forms, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है। प्रेजेंट बोथ फ्रेश वाटर और मैरीन एक्वेटिक हैबिटेट्स में होते हैं। सेल्स आर ईदर रेडियली सिमेट्रिकल एंड नॉन मोटाइल जैसे सेंट्रेल्स में होते हैं, या बायलैटरिकल सिमेट्रल्स होते हैं जैसे पेनिल्स में होते हैं। ये भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। सेल वॉल जो है ये अच्छी तरह से याद रखेंगे। सेल वॉल जो है वो जनरली कवर्ड होते हैं, यानी कवर्ड मतलब हो गया सेल के ऊपर डिपॉजिट हो के एक अलग स्ट्रक्चर बन गया होता है सिलिकॉन की बाइवॉल्वेड, ठीक है। 2 इसमें से एक नीचे मान लो ये हमारे पास बिल्कुल पेट्री डिश नहीं होते हैं,
थाली जो हम मतलब पेरचीज है हमारे पेरची जिस पे हम चाय देते हैं, मान लो ऐसा ही एक ऊपर की तरफ और छोटा सा एक नीचे की तरफ, इन दोनों को मिला के हम फेस्ट्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बना हुआ होता है, ट्रांसपेरेंट रिजिड एक कवरिंग सेल वॉल के ऊपर सिलिकॉन की बनी हुई होती है ये, जिनको हम फेस्ट्यूल्स बोलते हैं। इट हैज़ टू ऑल्व्स के दो टुकड़े होते हैं, अपर एपिथेका बोलते हैं और जो नीचे हैं ऊपर वाले को एपिथीका और नीचे वाले को हाइपोथीका। एपिथीका और हाइपोथीका बीच में इसका क्या होगा, यहाँ से इनकी यानी सेल वॉल होगा, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके अंदर सेल होगा। ठीक है, तो और साथ में क्या होता है कि अब जो ये इसका जो कूना है इस तरह से ये अंदर की तरफ थोड़ा सा इनवर्डली क्या हो गया होता है, इन्वेजिनेटेड, लेकिन अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन इसकी हो गई होती है और इसके बीच में एक ख़ास जैसा जगह नज़र आएगा जिसको हम गिरडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिरडल। यहाँ आप देख लीजिए इस तरह से एक ऊपर का एक नीचे का बीच में इस तरह से, ठीक है, गिरडल यहाँ से भी ये आपको अच्छी तरह नज़र आ रहा है। ठीक है, इस तरह से एक निशान जैसा आपको इनमें नज़र आएगा जिसको हम गिरडल्स बोलते हैं बीच में, है ना, एपिथीका एंड हाइपोथीका। चलिए साहब देख लीजिए, जस्ट लाइक ए पेयर ऑफ पेट्री डिश, एक ऊपर से एक नीचे से, फिर लॉज से एक पेरची ऊपर से मान लो, बीच में तो स्पेस रह जाएगा ना, इसी तरह से, तो दोनों को मिला के हम फेस्ट्यूल्स बोलते हैं। चूँकि ये किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है, इसलिए एक्सेलेंटली प्रिजर्व हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स में। तो याद रखना, अगर सारा अंदर सड़ जाएगा लाखों करोड़ों साल के बाद, लेकिन ये फेस्ट्यूल्स जो है इन डायटमाइट का जो डायटम्स है इनके प्रिजर्व रहते हैं लाखों सालों के बाद, क्योंकि सिलिकॉन की बनी हुई होती है। अच्छा, प्रोटोप्लास्ट, फिर अंदर सेल में अगर आप पूछेंगे तो प्रोटोप्लास्ट की यानी सेल वाल तो यहाँ होता ही है। अगर सेल वाल होगा तो वो किस, सेल वाल तो होते ही हैं ओबियसली इनमें, और ये सेलुलोज की बनी होती है। तो सेल वाल के ठीक नीचे आपको मिलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइंग क्लोज टू सेल वाल, और इस सेल में आपको अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी प्रेजेंट मिलेंगे। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, आपको पहले ही पता है, न्यूक्लियस अगर होगा तो मल्टी न्यूक्लियड बाई न्यूक्लियड वगैरह होते हैं इसमें। और उसके अलावा क्रोमेटोफोर्स होते हैं, यानी कि इसमें क्रोमेटोफोर्स उन ऑर्गेनेलीज को बोलते हैं जिनमें हमारी पिगमेंट्स होते हैं। ओबियसली क्लोरोप्लास्ट वगैरह जो है, मेम्ब्रेन बोन्ड ऑर्गेनेली सारे होते हैं, जैसे गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द साइटोप्लाज्म। क्रोमेटोफोर्स यानी इनमें क्लोरोप्लास्ट वगैरह अगर होगा, प्लास्टिड जो हैं उनमें क्या होगा, इनमें प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन, नियोफिकोजेंथिन ए और बी, इसके अलावा डायाजेंथिन जो है ये होते हैं। इस वजह से जो है थोड़ा सा ब्राउनिश, इनको ब्राउन गोल्डन होता होगा, अदरवाइज इनकी शक्ल, ये रंग जो है, यानी इन कलर्स की वजह से इन पूरे जो हमारे जो ये डायटम से इनका कलर गोल्डन ग्रीन या गोल्डन ब्राउन दिखाई देता है, लेकिन ब्राउन गोल्डन टाइप की चांसिन डी डायाजेंथिन जो है या फ्यूकोजेंथिन वगैरह जो इनके प्रेजेंट होने की वजह से। न्यूट्रिशन, चूँकि ये क्लोरोफिल्स होने की वजह से क्या होगा, ओबियसली फोटोसिंथेटिक हैं। रिजर्व फूड मटेरियल जो है फैट्स एंड वोलेटिन ग्रैन्यूल्स जो है वो आपको प्रोटोप्लाज्म में नज़र आ जाएंगे। फिर रिप्रोडक्शन की जहाँ तक बात है, रिप्रोडक्शन इज़ कैरीड आउट बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मीन्स, तीनों तरीके से होते हैं। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप इसको एसेक्सुअल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तकरीबन एक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन होते वक्त या बाइनरी फिशन भी आप बोलो, उस वक्त माइटोसिस होते हैं। तो माइटोसिस होते हुए एक सेल दूसरा सेल बनाते जाता है, लेकिन इसमें एक ख़ास चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। यूँ ही इस सेल का क्या हो जाएगा, यानी इस सेल के एक सेल के क्या बनेंगे, जब दो सेल बनेंगे इस तरह से, ठीक है, जब एक, तो उस वक्त क्या हो जाता है कि एक जो अपना ये एपिथीका है पेरेंट सेल का, ठीक है, पेरेंट सेल का जो है, सॉरी यहाँ पे आप देख लीजिए, एक का जो है ये इस तरह से इसको छोड़ दो, जब इसका सेल हो जाता है तो एक पेरेंट का जो एपिथीका है ये इसमें चला जाता है और दूसरे का रह गया ना यहीं पे, तो ये एक्ट करता है क्या, ये एक्ट करता है उसी सेल के लिए क्या, एपिथीका। समझ आया, यही यहाँ लिखा गया है। यानी कि जब डॉटर सेल्स को दोनों जो थीकाज है वो पेरेंट सेल से ही मिलता है, एपिथीका और हाइपोथीका जो है, लेकिन उस छोटे वाले सेल में जा, उस डॉटर सेल में जाके वो दोनों एक्ट करता है एज ए क्या एक्ट करता है, एज एन एपिथीका ही वो एक्ट करता है। ठीक है, देखो यही लिखा गया है, ड्यूरिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन सेल डिवाइड्स माइटोटिकली एंड एपिथीका हाइपोथीका बिकम्स एपिथीका ऑफ डॉटर सेल्स। ठीक है, दस वन डॉटर सेल इज सेम साइज, अदर डॉटर सेल जो है वो स्मॉल होगा। तो जब इस तरह से सेल्स वजूद में आएगा तो एक सेल जो है इसके लिए ये हाइपोथीका जाएगा तो ये थोड़ा सा बड़ा इस तरह से, क्योंकि हाइपोथीका सीधा खुद चला गया तो ये सेल भी थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, दूसरा वाला जो है
वो क्या होगा, थोड़ा सा छोटा साइज़ का होगा, क्योंकि इसको नीचे वाला हाइपोथीका पेरेंट सेल का आया होगा, इसलिए थोड़ा छोटा होगा। अब इसको क्या होते हैं, इसको यही साइज़, नॉर्मल साइज़ रिगेन करने के लिए उस वक्त एक चीज़ करना पड़ता है। इसको ये पहले थोड़ा सा लार्ज, इसमें बहुत सारे म्यूसिलेज सिक्रीट हो जाते हैं इस तरह से इसके ऊपर, ठीक है, सेल वॉल के ऊपर, और साइज़ में थोड़ा बड़ा हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये अपना एक और थीका प्रोड्यूस करता है। उसी स्ट्रक्चर को, जब ये म्यूसिलेज, उसको हम एग्जोस्पोर भी यहाँ कहा गया है, सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करता है ये आइसोगेमी और ऊगेमी के ज़रिए, ठीक है। देखिए आप लोगों ने पहले ही पढ़ा कि यहाँ पे सिंगेमी होता है। सिंगेमी हो गया जब दो गेमेट्स आपस में मिल जाता है, ठीक है। मैंने पहले ही आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था, सिंगेमी जब दो गेमेट्स आपस में आ जाते हैं, मिल जाते हैं, उसको सिंगेमी। तो सिंगेमी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसके मेन जो सिंगेमी के दो टाइप्स है वो है, एक को हम बोलते हैं आइसोगेमी और दूसरे को बोलते हैं एन आइसोगेमी, ठीक है। तो आइसोगेमी में क्या होते हैं कि जो दो गेमेट्स आपस में फ्यूज़ हो रहा होगा, ठीक है, दो गेमेट्स जो है आपस में फ्यूज़ हो रहा होगा, ये मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली ये सेम होता है, ठीक है। लेकिन फिजियोलॉजिकली ये जो है क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकली ये डिसिमिलर होता है। क्या होता है, डिसिमिलर होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर फिजियोलॉजिकली ऑब्वियसली ये डिसिमिलर तो होगा ही होगा। जैसे कि क्या होते हैं कि आप यहाँ देख लीजिए, हमारा जो मान लो एक गेमेट जो है ये मोटाइल होगा, इसमें फ्लैजिला होगा, जैसे मेल गेमेट होगा, और दूसरा जो है वो क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा, ठीक है। यानी कि एक ना, इसमें क्या होगा कि शक्ल के हिसाब से तो दोनों सेम लगेगा, लेकिन एक जो है वो उसमें ये मूवमेंट दिखाता होगा, दूसरा जो है बिहेवियर के लिहाज से मूवमेंट नहीं दिखाता होगा, ठीक है। लेकिन शेप के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से ये दोनों क्या होगा, सेम टू सेम होगा, इसीलिए इसको हम आइसोगेमी कहते हैं। ये एक सिंगेमी के टाइप है। दूसरा सिंगेमी जो है इसको एन आइसोगेमी होता है। इसमें क्या होगा कि जो दो गेमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर, और ओबियसली ये फिजियोलॉजिकली भी क्या होगा, फिर फिजियोलॉजिकली भी ये डिसिमिलर ही आप बोलेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, यहाँ की हमारा ह्यूमंस में आपने देखा होगा एग या ओम जो है बड़ा साइज़ का होता है, ठीक है, और ये एक तो बिग साइज़ होता है और ये नॉन मोटाइल होता है, मूवमेंट भी नहीं कर। लेकिन जो स्पर्म होता है ये थोड़ा सा इस तरह टाइप के होते हैं, जहाँ तक आप लोगों को पता होगा, तो इस तरह से। तो एक ये छोटा होता है और साथ साथ में ये मोटाइल भी होता है। तो इस तरह से ये एक दो गेमेट्स जब आपस में मॉर्फोलॉजिकली भी डिसिमिलर हो और फिजियोलॉजिकली भी डिसिमिलर हो, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, एन आइसोगेमी। लेकिन यहाँ जो है मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं, फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर होगा तो एन आइसोगेमी। तो ये यहाँ पे, तो यही यहाँ पे आप लोगों को बताया था क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आइसोगेमी हो सकता है, यानी जब दोनों गेमेट जो है मॉर्फोलॉजिकली क्या होगा, सिमिलर होगा, फिजियोलॉजिकल डिसिमिलर होगा, या तो ऊगेमी होता है। ऊगेमी तो अब मैंने बता ही दिया यहाँ पे कि यहाँ पे दो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं, एक बड़ा सा जो है फीमेल गेमेट होता है, एक छोटा सा मेल गेमेट होते हैं। तो यूँ दोनों मिल के फिर सिंगेमी हो जाता है, यानी जाइगोट बन जाता है या ऑक्सोस्पोर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिर क्या होते हैं कि जब इस तरह से गेमेट्स मिल जाएगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त भी यहाँ पे एक जाइगोट बनता है, जो आगे जाके पहले से एक स्पोर की तरह ग्रो करता है, जिसको हम SPORE एक ऑक्सोस्पोर कहते हैं, ठीक है। ये हो गया इसकी रिप्रोडक्शन हमारे डायएटम्स की या बेसिलरोफाइट्स की। उसके बाद अब यहाँ देख लीजिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इनकी हैं, चूँकि ये हमारे मैरीन जो है इकोसिस्टम से, हमारे समंदरों में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो और ये बहुत ज़्यादा भी हैं इनकी स्पीशीज़ लेवल, तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर्स हैं हमारे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस इनकी वजह से होते हैं। तो बहुत बड़ी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो है बायोस्फीयर को हमारी देने वाले लोग ये हैं, देते हैं। उसके अलावा इनकी जो फेस्ट्यूल्स बनी होती है, जो सिलिकॉन की बनी होती है, ये लाखों करोड़ों साल के बाद समंदर में इनकी डेथ होने की वजह से इसके ऊपर और भी डिपॉजिट्सों से लोग बहुत सारों के बाद जो है इनकी एक चट्टान जैसी या पहाड़ जैसी एक स्ट्रक्चर बन जाता है समंदरों में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डायएटमेशस अर्थ या डायएटमाइड, ठीक है। ये डायएटमाइड जो है ये कभी हम निकालते हैं क्योंकि इनसॉल्युबल है, केमिकली इनर्ट है, इसलिए सिलिकॉन भी इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम इसको वाटर फिल्ट्रेटर्स में इस्तेमाल करते हैं। साउंड प्रूफिंग
के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्टेडियोज़ रोटेटोड्यूज़ को हम बनाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा ये कहीं पे हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन की वर्क में भी इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ये पॉलिशिंग वॉलिशिंग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमने ये वाला जो है ये इसका दो जो मेन इसके ग्रुप्स हैं इनको कंप्लीट किया। कल हम आपको इंशाल्लाह जो है इसकी जो आखिरी ग्रुप है उसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। यूग्लिनॉइड जो है हम आपको क्राइजोफाइट्स का ये आखिरी ग्रुप जो है पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।